मिस्टर किम, पर वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। इट मीन्स अगर आप हमारी बिजनेस में हेल्प करने वाले हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बिजनेस में ज़रूर से हेल्प करने वाला हूँ एंड जितनी मनी लगेगी मैं उतनी मनी दूँगा। बट ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसे साइन कर दीजिए और एक बार ये साइन हो गया तो उसके बाद बिल्कुल भी अपनी जुबान से आप पलट नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। ओके ठीक है, मैं साइन कर देता हूँ। ली जोंग-सक, क्या कर रहे हैं आप? आपको होश है? मतलब आपने सच में डिसीजन ले लिया? हाँ मैंने सच में डिसीजन ले लिया। रोज, वैसे भी अगर नहीं भी लेता डिसीजन तो तुम ही सोचो अपनी बेटी का हम ख्याल कैसे रखते और कैसे क्या करते, पर फिर भी ओके ठीक है, आपने डिसीजन लिया है तो आपके साथ हूँ। वैसे मिस्टर ली, आपकी बेटी है कहाँ और उसे पता है क्या कि उसके डैड ने उसे सेल कर दिया है मुझे? वो अभी सो रही है और उसे कुछ भी नहीं पता है मिस्टर किम। सो रही है, टाइम ओवर, उसे जल्दी से उठाइए। और वैसे भी मैं अपनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। सो डील डन। एंड हाँ, और मैं उसे अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। सो जल्दी से उसे रेडी कर दीजिए। आउच, कुकी तो गिर गई। हाँ, मॉर्निंग हो गई क्या? मामा डैडा ने तो उठाया ही नहीं कुकी को। कोई बात नहीं, कुकी कूद ही जाएगी डैडा के पास। कुकी, इसे नीचे आने की क्या जरूरत थी? सच में, पर कर भी क्या सकते हैं? कुकी बेटा, इधर आ। कहाँ जा रही है? मामा, डैडा के पास जा रही हूँ। डैडा को हक करना है कुकी को। और मामा, आपने उठाया नहीं कुकी को। कुकी को ना बहुत भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? हाँ, वो हम उठाने वाले थे। अभी सीधे से खड़ी रहो, बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ मेक कर दूंगी, ठीक है? पर कुकी रोज़ की बात नहीं सुनती है। उसकी डेली की हैबिट होती है कि वो सुबह उठने के बाद ली जोंग-सक को हक करती है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। कुकी, मेरा बच्चा, पर मैं कैसे उसे फेस भी कैसे करूं? उसने मुझे हक किया हुआ है आज तक, जो उसे प्रोटेक्ट करता था हर किसी से। देखो, मैंने खुद ही उसे किसी और को दे दिया है। कैसे बोलूं कि ये पर्सन उसका हस्बैंड है? ये फिर से सो गई क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है बिल्कुल भी? रुकिए, मैं बात करता हूँ। कुकी बेटा, आंखें खोलो। देखो, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। ज़्यादा सोने दीजिए ना, कुकी को ना अभी और भी सोना है, बहुत नींद आ रही है। वो ओके ठीक है, वो ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उठाओ इसे फटाफट से। और हाँ, ये वहाँ से उठकर चलकर आई और यहाँ फिर से सो गई। वेरी ब्रिलियंट, जरा देखो तो। उसके बाद ली जोंग-सक कुकी को उठाने की कोशिश करता है पर कुकी नहीं उठती, तो फुटेहांग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ देर सोने दे। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उसके लिए इतना वेट करूं। आपसे नहीं उठाया जा रहा ना? कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी प्रॉपर्टी को मुझे कैसे उठाना है। हे वेक अप, उठो। कब से उठाने की कोशिश कर रहा जा रहा है और तुम हो कि सो रही हो? इधर देखो, आंखें खोलो अपनी। डैडा, छोड़ो ना कुकी का माउथ। कितना जोर से ग्रैब किया है, लग रहा है कुकी को। आप कुकी को हर्ट तो नहीं करते हो ना कभी भी? डैडा की बच्ची, उठो तुम, इधर फेस करो, इधर देखो, मुझे देखो। तुम्हारे डैड नहीं, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, समझ में आया? हाँ, तुम कौन हो? डैडा, वो ये कौन है? ये गेस्ट है क्या हमारे? वो कुकी, क्या है ना कि बेटा, ये हमारे गेस्ट, आई मीन गेस्ट नहीं है,
वो तुम्हारे हस्बैंड। हस्बैंड? ये क्या होता है? जैसा कि कुकी जब टैंग को पहली बार देखती है तो वो देखकर डर जाती है क्योंकि वो एक माफिया किंग रहता है उस तरह। और फिर सेकंड, वो अपने चेहरे पे कोई भी कैसे भी इमोशंस नहीं दिखाता है। उसकी डार्क आइज और डेंजरस फेस देखकर पूरी तरह से डर जाती है। और सेकंड, वो उसके लिए पूरी तरह से अजनबी होता है तो वो जाकर रोज के पीछे छुप जाती है। कुकी, इट्स ओके, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। और दादा ने तुम्हारे बोला ना कि तुम्हारे हस्बैंड है, आई मीन जैसे कि हम है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं। आज से तुम्हें इनके साथ रहना है और ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। नहीं मम्मा, कुकी को कहीं नहीं रहना, कुकी को यही रहना है आप लोगों के साथ ही। बहुत हो गई ड्रामेबाजी, इधर आओ सामने। और वो क्या, अपने मॉम के पीछे जाकर छुपी हो? सच में हरकतें तो तुमने एक छोटे बच्चे वाली ही कर दी। वैसे सही कहा, काफी यंग हो तुम, मतलब एकदम छोटी कंपेयर टू मी। मेरे हाफ होगी। नहीं नहीं, तुम तो मेरे चिन तक भी नहीं पहुंच सकती हो। कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माई हाफ फन। सो चले हम तुम्हारी न्यू रियलिटी, तुम्हारे न्यू घर पे। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो, तमाशा तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ, तो अच्छे से सीधे से आ जाओ। चलो बाहर आओ। मामा, ये अच्छे गेस्ट नहीं है, इनको घर से निकाल दो। कुकी को अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी, तो को डरा रहे हैं कुकी को। कुकी, वो गेस्ट नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड है। ऑफ कोर्स तुमसे वेडिंग करेंगे, तुम्हें इनके साथ ही रहना है। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सीरियसली इधर आओ तुम, बहुत ड्रामेबाजी देख ली मैंने। एंड हाँ, अच्छे से नहीं तो फिर मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा, समझ में आया ना? अब से तुम्हारी रियलिटी मुझसे जुड़ गई है और तुम्हें मेरे साथ रहना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा। दादा देखिए ना, कुकी कुकी का हाथ छोड़ो, कुकी को छोड़ो तुम बहुत ही गंदे हो। अच्छा, बहुत ही गंदा हूँ मैं? बताओ कितना गंदा हूँ मैं? और हाँ, पुश करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें लगता है कि नाजुक नाजुक से हाथ तुम्हारे, तुम मुझे धक्का मार सकती हो? दादा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्लीज प्लीज रोकिए ना इन्हें, कुकी को नहीं जाना इनके साथ। ये कुकी को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, छोड़ो मुझे। डैडी प्लीज रोकिए ना, देखिए ना कुकी को टच कर रहे हैं। कुकी को ना जाने नहीं दे रहे, तो मुझे डैड पास जाना है। अच्छा जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड कांच से उठने वाले हैं, रोकने वाले हैं या फिर कुछ भी करने वाले हैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मुझसे सेव करेंगे, जिन्होंने खुद मुझे दिया है? आई मीन मैंने इसके बदले ना बहुत सारी मनी पे की है, समझ में आया ना? और तुम्हारे डैड ने तुम्हें मुझे सेल कर दिया है। सो अब ना ड्रामेबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो तुम्हें नहीं बचाने वाले हैं, उठकर तुम्हें नहीं रोकने वाले हैं। तो चलो प्लीज नहीं, मुझे पता है कुकी के डैड ऐसा नहीं कर सकते। कुकी सामान थोड़ी ना है, तुम बहुत ही गंदे हो, छोड़ो कुकी को। नहीं, तुम ना मेरे लिए ना आप मेरी प्रॉपर्टी ही हो, समझ में आया? और ये सच है, यकीन नहीं है ना? अपने डैड से पूछ लो। कुकी देखो, ये सच है और वो तुम्हारे हस्बैंड है। ऑफ कोर्स तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, जाओ उनके साथ। नहीं डैडी, ये गलत है, कुकी को ऐसे कैसे दे सकते हो किसी को? कुकी नहीं जाएगी, रोको इन्हें, कुकी को नहीं जाना, आपके पास ही रहना है। जस्ट शट अप, बहुत हो गई ड्रामेबाजी, देख लिया मैंने, बहुत ज़्यादा तमाशा कर लिया तुमने। अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मैं जबरदस्ती कैरी करके लेके जाऊंगा। तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊंगा, कैसे भी जाओगी तुम, पर जाना तो पड़ेगा ही। छोड़ो छोड़ो कुकी को, छोड़ो, मुझे जाना है, डैडा के पास जाना है। प्लीज प्लीज छोड़ दो ना कुकी को, कुकी को जाना है, मम्मा के पास जाना है।
कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए और ना ही तुम किसी के पास जाने वाली हो। अच्छा रहेगा कि तुम अपनी एनर्जी ना वेस्ट करो। रो रो करना बुरा हाल कर लिया इसने, खासकर मेरे ड्रेस भी गंदा कर दिया। क्योंकि अच्छे से कह रहा हूँ, अभी भी शांत हो जाओ। उसके बाद टेहांग कोकी को जबरदस्ती कैरी करके और कार में लेकर जाकर बैक सीट पर फोर्सफुली फेंक देता है, जिससे कोकी काफी डर जाती है और वो शांत तो नहीं होती पर एकदम साइड में जाकर बैठ जाती है। कार ड्राइव करो एंड हाँ, सीधा मेंशन लेकर चलो एंड तुम अपनी पिपीड़ी बंद कर लो, वरना ये गन और तुम्हारी खोपड़ी समझ में आ रहा है। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा शूट करने में। मुझे ना ज़्यादा ये पसंद नहीं है रोना धोना, क्योंकि ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। सो रोना बंद करो। कुकी को जाने दीजिए ना, कुकी को मम्मा के पास जाना है। शट अप। तुम ना जितना रोना है रो, तब तक रो जब तक तुम्हें सांसें आना बंद हो जाए। आई डोंट केयर, जितना रोना है रो सकती हो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जाने तो तुम कहीं नहीं वाली हो, वहीं रहोगी जहाँ मैं रहूँगा। जेमिना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे मुझे पता ही था तुम वेडिंग गाउन में और भी सुंदर लगोगी। अच्छा, जो पाते होंगे तो तुम उनसे बात कर लो, देन मैं चलती हूँ, ठीक है ना? आयो जेहोब की वाइफ और जमुना की भाभी वो जेहोब के डैड जैसा बोलते हैं सेम वैसे ही करती है और जेहोब की भी बात सुनती है, पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलती है। बट जब उसे लगता है कि कभी कभी उसके डैड की बात सुननी चाहिए तो ज़्यादातर वो जेहोब और जिमिन के डैड की ही बात सुनती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फैमिली में सबसे बड़े हैं, अगर कुछ भी बोलेंगे तो सही ही बोलेंगे। सो दैट्स वाई। भाभी, वो मुझे वेडिंग नहीं करनी है, प्लीज़ कुछ कीजिए ना, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जेमिना, अगर डैड ने कुछ सोचा है तो अच्छा सोचा होगा ना, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं डैड के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। सो देखो, वेडिंग कर लो, लड़का बहुत अच्छा है। भाभी, ये आप बोल रही है? आपने लव मैरिज की है ना डैड? मेरे मेरे यंग से डैड ने तब तक एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं ना आप तुम्हारे यंग से प्यार करती थी। और फिर मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, तुम जानती हो ना, हम सेम ही फैमिली से हैं। इट मीन्स तुम अच्छे जानती हो हमारा फैमिली बैकग्राउंड सेम ही है। और तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम अच्छे जानती हो। क्या रीज़न है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ओके, मैं जा रही हूँ। वेडिंग के टाइम पे हम तुम्हें बुला लेंगे। अभी जेहोब आ रहे होंगे, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी थी। सो मैं तुम दोनों को प्राइवेसी देती हूँ। भाभी, पर शोंग, अच्छा हुआ आप आ गए। शोंग, देखिए ना, वेडिंग हो जाएगी मेरी, सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है। मैं वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ। रुको, मैं डोर बंद करता हूँ फर्स्ट। देखो जेमिना, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम वेडिंग नहीं करना चाहती हो, पर तुम जानती हो ना, हम डैड के अगेंस्ट ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुम भागोगी भी तो कैसे भी, अगर तुम जिंदा हो या फिर मर गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो तुम्हें कैसे भी वापस लेकर आएंगे। समझ रही हो? मैं जानती हूँ, पर मैं वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ। आई स्वेयर, योंग प्लीज़ कुछ कीजिए ना। वेट, मेरे पास एक आइडिया है। जिमिना, देखो, तुम जानती हो हमारे डैड बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन है। अगर तुम सच में इस वेडिंग से बचना चाहती हो तो तुम्हें किसी ऐसे का हेल्प लेनी होगी जो डैड से ज़्यादा पावरफुल हो। आई मीन जिसकी वजह से तुम इस वेडिंग से बच सको, समझी? पर कौन हमारी हेल्प करेगा? यंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डैड से ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता है यहाँ पर? किसकी हेल्प लो? जिमिना, एक पर्सन है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा भी। मतलब तुम तो जानती हो ना कि बिना मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ, पर कौन है वो? जिमिना को नहीं पता। जिमिना ना उससे ज़रूर से हेल्प मांगेगी।
वो कोई भी हो। ओके ठीक है, वो मुझे लगता है ना कि वो हमारा कजिन ब्रदर, तुम जानती हो उसे? नो योंग, बिल्कुल भी नहीं। मैं उससे हेल्प नहीं मांगूंगी। वो एक नंबर का छिछोरा लफंगा नहीं तो मैं उससे कैसे हेल्प मांग सकती हूँ? अब जाइए, मैं सोचती हूँ कि ऐसा कौन है जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ। इनफ, बहुत हो गया। कब से रोई जा रही है, सर में दर्द कर दिया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सीधा से कि अपना माउथ बंद रखो। तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं हो रहा है? और देखो जरा खुद की आंखें साइलेंट हो गई हैं रो रो कर। किसके लिए रो रही हो? उनके लिए जिन्होंने तुम्हें मुझे दे दिया है। सीरियसली, जिन्होंने तुमसे ऊपर अपना बिजनेस सोचा है, उसे बचाने के बारे में सोचा, तुम्हें छोड़कर। कुकी के हेयर छोड़िए, लग रहा है कुकी को। छोड़िए कुकी को। और रियली लग रहा है आदत हो जानी चाहिए तुम्हें इस चीज की। और हाँ, दोबारा तुम्हारे मुंह से ना आवाज ना निकले। सो शांति से बैठो जब तक घर नहीं पहुंच जाते। वाह क्या बात है, दोनों के दोनों निकम्मे हैं। एक देख, एक आया रात में, ऊपर से कब उठकर चला गया पता ही नहीं चला। सही कहती हूँ मैं कि मेहमान की तरह आता है और चला जाता है, कोई आइडिया ही नहीं लगता है। अब मैं ब्रेकफास्ट किसके लिए मेक करूँ? यहाँ घोस्ट के लिए। आर्यन भी चले गए हैं, बची मैं भूतों जैसी मंडराती रहती हूँ इतने बड़े से घर में। सच में जिन, तू पागल है, सबके लिए चिंता करती रहती है। सुगा पता नहीं कहाँ है, और ये टेहंग भी चला गया। आर्यन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये भी बिजी रहते हैं ऑलवेज। कौन है सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है? फोन में घुस के मारूंगा। किसने कॉल किया इस टाइम पे? तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी है क्या? ये तो बहुत ही गुस्सा कर रहा है। हेल्प कैसे मांगो? वो मैंने तो सुना था कि हेल्प करते हैं वो। ये मिमिया क्यों रही है? एक सेकंड, लड़की वेट, कौन? और मेरे पास कॉल क्यों किया है? आप थोड़ा धीरे प्यार से बोलिए ना, वो डर लग रहा है। डर लग रहा है? ओके फाइन, बोलो। इतने सुबह सुबह कॉल क्यों किया है? सुबह सुबह तो है भी नहीं, मतलब 11 AM हो रहे हैं। इस टाइम तो सभी उठ जाते हैं, वो सुबह तो नहीं है। मेरे लिए सुबह ही है। अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए कॉल किया है तो मैं कॉल कट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, वो ना मुझे ना हेल्प चाहिए आपसे। व्हाट? हेल्प? कैसी हेल्प चाहिए? वो आज ना मेरी वेडिंग है, तो क्या करूँ? हाँ, कैसी हेल्प चाहिए? मनी? नहीं, मनी नहीं चाहिए। वो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वेडिंग से किडनैप कर लो। व्हाट? फट्टा, क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। मैंने सही सुना है या फिर कुछ गलत सुना है? आई थिंक कुछ गलत सुन लिया है ना? नहीं, वो आपने सही सुना है। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे आप मेरी वेडिंग से किडनैप कर लीजिए प्लीज। व्हाट? किडनैप करने के लिए प्लीज कौन बोलता है? हाँ, पर किडनैप क्यों करना है वो मैं बाद में बता दूंगी ना। प्लीज आप टाइम पर आ जाइएगा, देर मत कीजिएगा। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप आएंगे ना? ओके फाइन, एड्रेस सेंड करो, अपना पिक सेंड करो और इन्फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, इसी नंबर पे सेंड करना है ना? हाँ बिल्कुल, इसी नंबर पे सेंड करना है। उसके बाद जैसे ही कॉल कट होता है, जिमना अपनी सारी डिटेल्स एड्रेस के साथ और पिक के साथ सुगा को सेंड कर देती है। और सुगा वो सारी इंफॉर्मेशन रीड करता है और देखता है। देन उसके बाद उसकी नज़र पिक पे जाती है, तो वो देखता ही रह जाता है।
जैसा कि उसने प्लान किया होता है। जिमिना ने उससे हेल्प मांगी होती है, सो वो जाता है, रेडी होता है और तुरंत वहाँ से निकलता है। ओह बेबी डॉल, अब हेल्प मांगी है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। और फिर अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। सो जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी वेडिंग तो नहीं होने दूंगा। और तुमने कहा है ना कि तुम्हारा किडनैप करना है, सो बी रेडी। व्हाट? ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है? मतलब सुगा घर पे था? सुगा रुक। हाँ भाभी, क्या हुआ? आप उठ गई? गुड मॉर्निंग। ओके, सो मैं सुगा का इंट्रो दे देती हूँ। सुगा जितना स्वीट एंड काइंड अपनी फैमिली के साथ रहता है उतना वो काइंड है नहीं। बाकी वो सभी की हेल्प करता है, बिल्कुल टेयांग जैसा है। तो कॉपी, वो भी माफिया वर्ल्ड में वर्क करता है, टेयांग के इक्वल, एंड उसके हर सही गलत हर काम में साथ देता है। ऑलवेज हर तरह का वर्क करता है। और सेकंड, लोगों की हेल्प वो ऐसे ही नहीं करता है, उसके बदले उसे खुद कुछ रिटर्न में चाहिए होता है तब किसी की हेल्प करता है। पर लोग सुगा से हेल्प मांगते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता है वो किम ब्रदर्स कर सकते हैं, चाहे वो सुगा हो, टेयांग हो या फिर आर्यन हो। सो दैट्स व्हाई लोग इनके पास हेल्प के लिए आते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं, सुगा की एज 32 है और जिन्हें भी इनके बीच का एज गैप जानना था तो मैं बता दूं, जिमिना की एज 22 है एंड कुकी की एज मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दी थी, तो टेयांग की एज मैं बता देती हूँ। टेयांग की एज 30 है, आर्यन की एज 35 है और जिन की एज 28 है। सो आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हाँ गुड मॉर्निंग, कब का उठ गई हो? उल्लू जैसा जग रही हो, पर क्या करूं, मुझे तो लगा था कि तो घर पे ही नहीं है। वैसे महाराज जी अब घर पे कब आए? ओहो भाभी, आप भी ना, लेट में आया था इसलिए मैंने सोचा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, सो मैं सीधा रूम में चला गया था और अभी सोकर उठा हूँ। वाओ, क्लैपिंग करनी चाहिए। वैसे अभी सोकर उठे हो और अब जा कर रहे हो, मतलब रेडी होकर, और ब्रेकफास्ट? सुगा रुक जा, ब्रेकफास्ट मैं कर देती हूँ, ब्रेकफास्ट कर ले। भाभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, सो अभी मैं चलता हूँ। वाह क्या बात है जिन, तेरे को इज्जत ही नहीं है घर पे, सब आते हैं चले जाते हैं, मैं ही भूत जैसी भटकती रहती हूँ घर पे।